कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाटरफॉल्स है। अकॉर्डिंग टू प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस के अकॉर्डिंग, तो ये आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पर्टिकुलर डिवीजन से आ रहे हैं कि इस डिवीजन से 5 वाटरफॉल्स के नाम लिख लीजिए। ठीक है, विथ लोकेशन, ऐसा टाइप के आपको पूछते हैं। रायपुर डिवीजन से, दुर्ग डिवीजन से, या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ज्यादा है तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई ये वाटरफॉल के बारे में बताइए 30 वर्ड्स में या 60 वर्ड्स में। ठीक है, तो यहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटरफॉल्स जो है आप प्री में पढ़ते भी हैं, लेकिन है ना, ये आपको मेंस में भी वैसे ही काम आएगा। तो देखते हैं, चलिए आपके छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल्स, जलप्रपात छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो होप से सारी चीजें आप लोग को क्लियर भी हो जाएंगी। मैंने एक पॉइंट पे लिख दिए हैं, उसके बाद मैंने कुछ इमेजेस भी डाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सात धारा वाटरफॉल, ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, बारसूर के पास है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेंगे इसको तो कहां लेंगे, तो दंतेवाड़ा, ठीक है, या फिर बीजापुर। तो मैंने बताया था कि ये बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों के बीच में बाउंड्री जो है वो बनाती है। ठीक है, नदी जो है, और अलग अलग 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये सातों धारा के नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप लोग। कई बार 7 धारा के नाम लिखिए, ये आपका 2 नंबर 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 7 धारा के नाम बताओ। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, हमने देखा भी था प्री में। तो 2 kbps है ना, ये हमारा ट्रिक था, क्योंकि जैसे कि आपका इंटरनेट की स्पीड होती है वैसे भी वाटर ही फ्लो होता है। तो 2 kbps की स्पीड से चलती है हमारी 7 धारा जो जलप्रपात है। ठीक है, बहती है, समझ लीजिए। अब 2 kbps का क्या आशा है, क्योंकि 7 धारा और हमारे पास कैरेक्टर हैं 4, तो सबको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन उसमें से एक नहीं रहेगा। जैसे कि ये P फॉर पांडव, यहां पे पांडव स्टैंड है ना, पांडव, यहां पे याद रखना पांडव अपने आप में 5 है, इसलिए उसको 2 करने की जरूरत है ही नहीं, बाकी सब डबल हो जाते हैं। और P जो पांडव धारा है वो इकलौता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं कृष्ण कपिल, K फॉर कृष्णा, ठीक है, एंड कपिल, कपिल धारा। बी से बाण धारा एंड बोध धारा। ठीक है, एस से शिव धारा एंड शिव चित्र धारा, शिव चित्र धारा। तो ये आपके टोटल 6 ये हुए। और पी स्टैंड फॉर पांडव धारा। तो ये 7 धाराओं के नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हो, 2 kbps। ठीक है, ऐसा याद रखना, कृष्ण कपिल बाण बोध, शिव धारा, शिव चित्र धारा एंड पांडव धारा। ठीक है, तो ये 7 आपके जो 7 धाराओं के नाम है, 7 अलग अलग नदियों में माने धाराओं में विभक्त हो जाती है जो इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसीलिए उसका 7 धारा नाम पड़ा। यहीं पे अगर पूछा जाए 7 देवधारा, तो बलमदही नदी पर, ये आपका महासमुंद क्षेत्र में, ठीक है, महासमुंद और वो बलौदा बाजार का बाउंड्री बनाती है, तो बार न्यापारा वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 देवधारा बोलने से महासमुंद और 7 धारा बोलने से अगर पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट लेना पड़े तो आप दंतेवाड़ा लेना, अदरवाइज ये भी दोनों की बाउंड्री पर ही है। ठीक है, वही जो है सीमा बनाती है भाई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो ये आप लोग को याद रखना है। महादेव घूमर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका जगदलपुर के पास बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। चित्रकूट आपको पता ही है। ठीक है, लोहांडीगुड़ा तहसील में, जगदलपुर में ही पड़ेगा, दैट मींस आपका बस्तर में। ठीक है, गुप्तेश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्तेश्वर सबरी रिवर पर है। माचकोट आपका सुकमा में पड़ता है। ठीक है, गुप्तेश्वर याद रखना। इसी में अगर हम बात करें खुरसेल झरना, ठीक है, ये कहां पे पड़ता है, खुरसेल रिवर पे, नारायणपुर, इसी से खुरसेल वैली बना। खुरसेल वैली आपका फेमस है किस लिए भाई, जो मगरमच्छ मिलते हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और एक है मलाज कुंडम, तो मलाज कुंडम वाटरफॉल मलाज कुंडम रिवर पर है। कहां है ये, सॉरी, दूध नदी पर है। ठीक है, मलाज कुंडम जो है ये हिल का नाम है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है और वहीं से मलाज कुंडम वाटरफॉल है, जो कि जहां से दूध नदी निकलती है। कहां पर है ये, कांकेर में है। ठीक है, और कांकेर इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ये महानदी की बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। इसी नाम से क्या है भाई, दूध नदी के नाम से दुधावा डैम भी है, याद रहेगा। एक है तीरथगढ़ वाटरफॉल। तीरथगढ़ वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तीरथगढ़ जो हमारा हाईएस्ट माना जाता था अब तक का। ठीक है, ये किस में पड़ता है, तो ये मुनगा बहार नदी में पड़ती है। मुनगा बहार नदी एक सहायक नदी है किसकी, कांगेर नदी की।
और कांगेर नदी जो है वो सबरी नदी की सहायक नदी है। याद रखना, तीरथगढ़ जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर है? मुनगा बहार पे, ठीक है। और मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है, कांगेर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर, कौन सी? मुनगा बहार रिवर। और पर्टिकुलरली जो कांगेर रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? सबरी की। और सबरी जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। तो ये आप लोग ड्रेनेज सिस्टम में पढ़े ही हैं, ठीक है। ये कहां पे पड़ेगा? ये भी आपका जगदलपुर बस्तर में ही पड़ेगा, याद रहेगा। फिर हम देखें तो महर हांदुल, इसको बोलते हैं महर हांदुल, कहीं कहीं पे मेहर हांदुल लिखा रहता है, ठीक है। तो मेहर हांदुल जो है ये आपका सुलेगर रिवर, एक नाम है छोटा सा सुलेगर रिवर, ये आपका सुकमा में पड़ता है, कोंटा के पास, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दामेर प्रताप है, ठीक है, कहीं कहीं पे दमेरा भी लिखा रहता है, तो वही है। ये श्रीनाला में है आपका जसपुर में, तो दमेरा या दामेर, ठीक है, वो जसपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, होप सो, ठीक है। आगे हम लोग पिक्चर्स के साथ भी देखेंगे। देखो, महादेव घूमर और धुलवाड़ इंदुल, तामरा घूमर, मेदिनी घूमर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना। जो महादेव घूमर है ये आपका मटनार नाला में पड़ता है, बस्तर में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका धुलवाड़ इंदुल, ठीक है, ये आपका दंतेवाड़ा, फिर आपका तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, ये सब दंतेवाड़ा में पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। धुलवाड़ इंदुल, तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, ये सब दंतेवाड़ा के हैं। जबकि महादेव घूमर, ठीक है, आपको याद रखना, इसको ऐसा याद रख सकते हो क्योंकि जो महादेव के नाम से है वो कहां पर है? आपके बस्तर में है। लेकिन वही तामड़ा घूमर है, मेदिनी घूमर है, ये दंतेवाड़ा का है, ठीक है, बारसूर के पास ही पड़ते हैं ये भी। और धुलवाड़ इंदुल जो है ये भी आपका कहां का है? दंतेवाड़ा का ही है, ये याद रखना। रानी दाह, ठीक है, एक रानी दाह है, एक रानी दरहा है और एक रानी दहरा है। तीन अलग अलग टाइप के इसमें नाम मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। रानी तो एक कॉमन है, ठीक है, यहां पे दरहा, फिर दहरा और दाह, तो ये तीन अलग अलग हैं, ठीक है, तीन अलग अलग आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। तो यहां पे रानी दाह जो है ये एक माउंटेनियस फॉल है, छोटे छोटे रिवर जो बनती हैं, ये कहां पे पड़ेगा? आपको जसपुर में, ठीक है। रानी दाह वाटरफॉल कहां पड़ेगा? जसपुर में। रानी दरहा भी वाटरफॉल जो है वो भी जसपुर में है, याद रखना, रानी दरहा के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए, ठीक है, एक है रानी दहरा, दहरा हा बीच में आ रहा है, याद रखना, यह है कंवर्धा में, कंवर्धा का है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक चित्रधारा वाटरफॉल है जो कि कहां पर है? ये बस्तर में, याद रखना। देवधारा प्रताप, ये एक्चुअली में प्रपात है ना, देवधारा प्रपात बोला जाता है, ये प्रपात लिख लेना है ना, प्रताप हो गया है, तो इसको याद रखना। जो देवधारा प्रपात है दैट मींस, यही मैं बात कर रहा था, देवधारा प्रपात बोलिए या सात देवधारा प्रपात बोलिए, ये कहां पे पड़ेगा? आपको महासमुंद में पड़ेगा, याद रखना। सात देवधारा बोला जाता है इसको, ठीक है, सात। एक सिर्फ देवधारा करके आपका उदंती में भी है, उदंती नदी में भी देवधारा प्रपात करके वाटरफॉल है, याद रखना, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत धारा आपको पता ही है, हसदेव नदी में, कहां है ये? कोरिया जिले में। और सूरज धारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज धारा कहां पे पड़ेगा? ये माउंटेनियस फॉल है आपका, ये सरगुजा में पड़ता है सूरज धारा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, आपका रक्सगंडा वाटरफॉल है, कोठली है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इमेज के थ्रू कुछ कुछ को आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूं। देखिए, ये चित्रकूट है आपका वाटरफॉल, थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे, ठीक है। इसमें 30 वर्ड्स 60 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है ये सब चीजें भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें चित्रकूट वाटरफॉल की, तो आपको पता ही है ये सबसे पहले किस रिवर से बिलोंग करता है उसको लिखेंगे, कौन से प्लेस पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो रिवर कोई है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह में है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो इसमें तहसील का मेंशन करें, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट तो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा जो रिवर पे है या इसकी कोई खास बात है, स्पेशलिटी, ठीक है, स्पेशलिटी, तो ये आपके लिए मायने रखेगा। 4 पॉइंट्स है और कम से कम इसमें 2-2 लाइन लिखोगे तो ये 8 लाइन हो जाएंगे, मतलब 4 नंबर के लिए एक वाटरफॉल का कोई भी आ सकता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा आपका, ठीक है, तो इतना याद रखना। तो इसमें भी अगर लिखना हो, चित्रकूट वाटरफॉल दैट इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नियाग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइडेस्ट वाटरफॉल है आपके इंडिया का, भारत का, और कौन से रिवर पर है? तो इंद्रावती रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। फिर अब बताइए, लोहांडीगुड़ा तहसील और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, 700 मीटर आपका 800 मीटर के आसपास लेते हैं इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो मतलब उसका चौड़ाई है ना, हाँ ठीक है, विड्थ उसकी, और हाइट जो है वो कितना है, लगभग 300 मीटर के आसपास ये लिया जाता है। तो ये आप 90 मीटर के आसपास या 100 मीटर के आसपास लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट्स पे आप कम से कम देने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पिक्चर्स पे जो आप लोग को वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इससे आप लोग को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप घर पे बैठकर अभी सारे वाटरफॉल्स घूमने वाले हैं ना, जस्ट इमेजिन कि भाई ये सारी चीजें कैसे दिखते हैं, ये बरसात के टाइम पे है, ये चीजें जो पानी जो है व्हाइट हो जाती है, तो नॉर्मल डेज में ये क्या हो जाती है, पानी कम हो जाता है और ये व्हाइट भी हो जाता है ना, मतलब साफ हो जाता है। इसको देखो, ये मेदिनी घूमर देखे थे ना हम, बस्तर वाला, तो हालांकि ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट ले लेता है, ये एक्चुअली में बस्तर दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है, ठीक है। मेदिनी घूमर याद रहेगा, देखो कितना अच्छा वाटरफॉल है ये, ठीक है। यहां से आप लोग देखो, ये सब आपके जो छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसी वजह से हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि उतने खास डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं, अदरवाइज देखा जाए तो काफी कुछ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका तांबड़ा घूमर है, ठीक है, तांबड़ा घूमर, ये जो अलग लिखा हुआ है तो तांबड़ा घूमर वाटरफॉल याद रहेगा, ठीक है। ये कहां का है, आपका बस्तर वाला क्षेत्र का, माने दंतेवाड़ा में। ये देखिए, ये आपका तीरथगढ़ है, सबसे खूबसूरत सीन है इसके तीरथगढ़ के। तो आपको बार बार ये पूछा जाता है, तीरथगढ़ वाटरफॉल आप ही देखे थे ना मुनगा बहार रिवर पर, तो अब तक जो गवर्नमेंट के डेटाज में है, ठीक है, हालांकि इससे ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स मिल चुके हैं, लेकिन अब भी अगर आपको पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, ठीक है, क्या लेना है आपको, तीरथगढ़ को ही हाईएस्ट लेना है 300 फीट की ऊंचाई पर, याद रहेगा, ठीक है। ये आपका पिक्चर्स हैं जो जिसके थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, और ये आपका जगदलपुर से पास में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखो, बीजापुर में लमकापल्ली करके एक वो जगह है जहां पर आपका लमकापल्ली के नाम से ही वाटरफॉल पड़ता है, ठीक है। लमकापल्ली उस रिवर के नाम से भी है, और उसी के साथ साथ बीजापुर में ये पड़ता है ना, जितने पल्ली पल्ली वाले आएंगे ना, तो आप समझ जाना कि वो बीजापुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आपके जो हिल्स वगैरह हैं वो भी आपको पता ही है, ठीक है। जो बीजापुर, ये पल्ली वाला जो नाम है ना, ये कहाँ से आए हैं, तो ये तेलंगाना और आपके जो आंध्रा के नेम्स हैं, है ना, वहीं से आया ही, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां के हिल्स वगैरह के नाम भी पल्ली से आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लमकापल्ली वाटरफॉल। अब देखते हैं ये जो चर्रे मर्रे वाटरफॉल है, ठीक है। चर्रे मर्रे, इसको कई बार नारायणपुर लिया जाता था, मतलब एक बार एग्जाम में लिया गया है, लेकिन जो चर्रे मर्रे वाटरफॉल है आपका, ये आपका कांकेर में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। तो कांकेर ही लेना है इसको, याद रखना, ये नारायणपुर ना लेकर के कांकेर। हालांकि ये पिछला आंसर लिया गया था, इसीलिए ये नारायणपुर लिखा हुआ है, जबकि ये कांकेर में आपका पड़ता है, ठीक है, कांकेर। चर्रे मर्रे वाटरफॉल कहां पे, कांकेर पे। तो मेंस में जब आप लिखेंगे तो कांकेर ही लिखें उसको, ठीक है। और आप मेंशन कर सकते हैं कि इसको प्रीलिम्स में आंसर क्या लिया गया था, नारायणपुर लिया गया था, जबकि भानु प्रतापपुर तहसील के पास में ही पड़ता है। मलाज कुंडम, ये मनाज कुंडम जो है कांकेर वाला, ठीक है, दूध रिवर पर, देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल है। तो आप लोगों को पिक्चर्स में जानबूझ करके ही लेके आया था स्लाइड्स पे, ताकि ये सब चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है, ऐसा लगे कि मैं घूम के आया हूं भाई यहाँ पर, ठीक है। ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। देखिए, यह केंदई वाटरफॉल, केंदई वाटरफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाटरफॉल है, और बहुत आपका जो हसदेव रिवर है ना, उससे जाके मिलती है, ये छोटी सी नदी है, केंदई नाम की नाला है, ये जाकर के हसदेव रिवर पे मिल जाती है, ठीक है। और वहीं पर ही आपका हसदेव बांगो डैम बना हुआ है, ठीक है, यहीं पर ही कोरबा जिले में ये पड़ता है आपका केंदई वाटरफॉल, ठीक है। तो केंदई नाले में ये वाटरफॉल बनाती है, और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, हसदेव की ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, बहुत छोटी नदी है ये। अब देखें रानी दाह, ठीक है, तो रानी दाह जैसा बोला जाए तो रानी दाह कहां पर है, तो ये जसपुर में है, याद रखना, रानी दाह, ठीक है। ये आर्टिकल आया था अभी न्यूज़पेपर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रानी दाह वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, आपका जसपुर में, ठीक है। रानी दरहा भी है, लेकिन रानी दहरा बोल दिया, ह पहले आ गया, तो ये कहां पर है, कंवर्धा में है ना, उसके भी इमेजेस हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। दमेरा, तो दमेरा वाटरफॉल का नाम भी आता है, ये बार बार आता है। जसपुर में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, और जसपुर आपका हाईलैंड्स हैं, तो वहां पर जितने भी नदियां वगैरह निकलती हैं तो वो झरना जो है वो बनाती ही हैं, याद रखना, वाटरफॉल, ठीक है। तो दमेरा कहां पर है, ये जसपुर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये आपका खुड़िया रानी के नाम से, खुड़िया रानी के नाम से आपका वाटरफॉल है, और खुड़िया एक डैम है, ठीक है, मनियारी रिवर पर, जो कि मुंगेली में है। तो खुड़िया रानी वाटरफॉल बोलने से ये जसपुर में आ जाता है, ठीक है, याद रखना। खुड़िया रानी वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है पीएससी में, सॉरी। यहां पर देखो राजपुरी, तो जसपुर में देखो कितने सारे वाटरफॉल है। मैंने कोशिश किया कि उन सब चीजों को एक जगह लाने के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो राजपुरी वाटरफॉल कहां पर है? ये जसपुर में है, याद रहेगा, ठीक है। राजपुरी, ये इमेज आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये आपका चित्रधारा, ठीक है, तो जैसे कि चित्रधारा, शिव चित्रधारा ऐसे देखे थे ना, यहीं पर बस्तर में आपका चित्रधारा वाटरफॉल है, लेकिन 7 धारा में शिवधारा, शिव चित्रधारा आता है, यहां पर भी चित्रधारा आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चित्रधारा एक अलग वाटरफॉल है जो कि बस्तर में है, ठीक है, छोटा है, लेकिन वहां पर सब हाईलैंड्स हैं, तो छोटी छोटी नदियां जो बरसात में निकलती हैं, तो खूब सारे आपके झरनों का निर्माण करती है, ठीक है, वाटरफॉल्स वो बनाती हैं। एक पुड़पाल इंदुल करके है, ये पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये अभी न्यूज में हाईलाइट भी रहा है। पुड़पाल इंदुल कहां का है? ये दंतेवाड़ा का आपका वाटरफॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना प्यारा सा इसका सीन है, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो कि माउंटेनियस हैं, माने कोई नदी पर्टिकुलर नहीं बनाती है, जब बारिश होती है तो वो इकट्ठे धीरे 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 आते रहते हैं, ठीक है, और ये वाटरफॉल जो है बनाती है, और जा करके वो नदियों में मिल जाती हैं। तो इसको भी याद रखना है, माउंटेनियस आपका वाटरफॉल है कौन सा? पुड़पाल इंदुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह आपका कांगेर धारा, जैसे कि हमने देखा था मुनगा बहार रिवर पर, कौन सा? आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल, तो वो किसके ट्रिब्यूटरी? इसी कांगेर जो नाला है ना, कांगेर रिवर, इसके ट्रिब्यूटरी है। तो कांगेर धारा जो आपकी नदी है, ठीक है, सॉरी, कांगेर धारा जो नदी है वो खुद भी अपना वाटरफॉल बनाती, कौन सा? कांगेर धारा। कहां पर है? बस्तर में, ठीक है, और इसके ट्रिब्यूटरी थी मुनगा बहार, जिसमें तीरथगढ़ है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पवई, ये पवई जो वाटरफॉल है ना, ये आपका कन्हार रिवर पर, कन्हार रिवर 2 ठोक बनाती है लगभग, तो कोठली जो है आपका आ जाता है जसपुर में, जसपुर वाले क्षेत्र में आता है कोठली वाटरफॉल, और पवई वाटरफॉल ये कन्हार रिवर ही बनाती है। कहां पर? देखो ये चनान रिवर एक्चुअली में बोला जाता है, क्योंकि ये इसको ट्रिब्यूटरी है ना उसी की, कन्हार की, तो ये आपका याद रखना बलरामपुर में, ठीक है, पवई। तो आपका जसपुर साइड से जो कन्हार रिवर होकर के आती है, वहीं पर एक छोटी सी नदी जो है मिलती है। हालांकि अगर ये चनान ऑप्शन में देता है तो इसी को लेना प्रीलिम्स में, और अगर लिखना हो तो चनार रिवर, लेकिन ये डेटा माना जाता था, जो प्रीवियस डेटा हैं, गवर्नमेंट के डेटा हैं, उसको इसमें किस में लिया था? कन्हार में ही लिया था। तो कन्हार की एक्चुअली में ट्रिब्यूटरी है, जस्ट पहले उससे बनाती है, ठीक है। तो पवई वाटरफॉल कहां लेना है? बलरामपुर में लेना है, और ये किसके ट्रिब्यूटरी है भाई? तो कन्हार की ट्रिब्यूटरी है। कहां पर पड़ेगा? बलरामपुर में, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा हाइट पर ये बना हुआ है, देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो कोठली, यही मैं बात कर रहा था, कोठली कन्हार रिवर पर है, और ये कहां पर पड़ता है? तो ये बलरामपुर और जसपुर है ना, बलरामपुर जसपुर के बॉर्डर पर पड़ता है ये। तो कभी कभी अगर लिया जाए जसपुर भी, अगर ऑप्शन में बलरामपुर नहीं रहा, या फिर आपको लगता है कि भाई देखो जितने वाटरफॉल्स हैं आप पर्टिकुलर कई जगह पर देखोगे एक डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आते हैं, जो खासकर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, बहुत सारी नदियां जो हैं एक दूसरे जिले से क्या बनाती हैं? वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाती हैं, जहां पर आपको देखना है कि जैसे 7 धारा है, कभी बीजापुर लेता है, कभी दंतेवाड़ा लेता है, तो दंतेवाड़ा में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर जो है ना वो हमेशा बाउंड्रीज पे रही है, इसको ध्यान देना। तो ये जसपुर, और जैसे आप मेंस लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। हो सकता है कोई वो रीजन का हो, वो जसपुर साइड से गया तो उसको लग रहा है जसपुर में हो, और कोई बलरामपुर साइड से गया तो बलरामपुर में हो। तो आप इसको बताइए कि भले इसको इसमें लिया जाता है, इस डिस्ट्रिक्ट में लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये कहां पर है? दोनों की बाउंड्री पे है, याद रखना, ठीक है। आपका कोठली, कोठली वाटरफॉल देखो बढ़िया सा सीन है इस पे, है ना। देखो ये है एक आपका रक्सगंडा, जो कि आपका सूरजपुर में लिया जाता है, ठीक है, रिहंद रिवर, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रक्सगंडा वाटरफॉल किस पे है? तो रेंड रिवर या फिर रेहंद नदी, ठीक है। रेंड आज के डेट में उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसी पे ही माना जाता है, रक्सगंडा, ठीक है, रिहंद, ठीक है। ये देखो ये सरभंजा, सरभंजा किस में है? आपका सरगुजा में। कौन सी नदी पर पड़ता है भाई सरभंजा? तो ये मांड नदी पर पड़ता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांड नदी पर आपका सरभंजा वाटरफॉल सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइगर पॉइंट्स वगैरह भी है मैनपाट के पास। ये देखिए ये एक अमृत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपके हसदेव नदी, इसके साथ साथ अमृतधारा के साथ साथ आपका अकुरी नाला, गावर घाट, ये सब भी आपके हसदेव नदी के ही पड़ते हैं और कोरिया जिले के ही आपके क्या है वाटरफॉल्स हैं। गावर घाट है, अकुरी नाला है, ठीक है, याद रखना। तो और आपका हसदेव, तो ये भी आपके कोरिया के ही वाटरफॉल्स हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स था, छोटा सा, लेकिन ये पूछा जाता है। राम झरना कहां पर है? रायगढ़ में, ठीक है। ऊपर से राम वनगमन पथ आप लोग जान ही रहे हैं, अभी ये डेवलप हो रहा है, इसलिए सब न्यूज में है, इसीलिए मैंने वो सब चीजों को पिक्चर्स में डाले हैं, ठीक है। तो राम वनगमन पथ के कारण ये सब चीजों को जो अलग से हाईलाइट है तो न्यूज में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो राम झरना आपका रायगढ़ में, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है? हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाले मैप में भी पढ़े ही हैं। अब देखो ये एक था 7 देवधारा, तो वही देवधारा और 7 देवधारा अलग अलग ले लेता है कभी कभी। तो 7 देवधारा आपका कहां? बलमदेही रिवर पर, आपका कहां पर? महासमुंद में पड़ता है, ये है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसके इमेजेस जो हैं वो इधर उधर हो गए लग रहे हैं ना, या फिर डले नहीं होंगे, तो ये आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा अच्छे से। ये आपके महासमुंद का है। हाँ, ये गोंदा जो है ना, ये गोंदा, इसका इमेज मुझे मिला नहीं। देखो गोंदा गरियाबंद में, ठीक है, छोटी छोटी नदी है आपकी, उदंती नदी है, और उदंती आपका, उदंती नदी के नाम से ही उदंती जो सेंचुरी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो इसी में और छोटी छोटी नदियां हैं, तो उसमें एक वाटरफॉल है गोंदा, और वहीं उदंती पर ही एक देवधारा नाम से भी वाटरफॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, हालांकि उसकी हाइट बहुत कम है। तो देवधारा के नाम से भी है और आपके गोंदा के नाम से भी है, ये भी आपका हाईलाइट हुआ था, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। गोंदा वाटरफॉल कहां पर? उदंती में, गरियाबंद। अब ये है रानी दहरा, यहां पे ध्यान देना ना, ये वाला पॉइंट्स को ध्यान देना। ये रानी दरहा होता तो जसपुर को आ जाता, रानी दहरा जलप्रपात आपका कंवरधा है। ये साफ साफ मैंने जानबूझ के गूगल से इमेज मुझे मिला ये, तो मैंने इसको लगा लिया ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ जाएं, और नाम इसी में ही लिखा हुआ है। अच्छा खासा वाटरफॉल है, देखिए, ठीक है। ये रानी दहरा है, बहुत ही पास है आपके भोरमदेव टेम्पल के, ठीक है, भोरमदेव टेम्पल से बहुत पास में पड़ता है, इसीलिए इसको याद रखना है। रानी दहरा ये पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है आपका महुआ का फूल, जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको अब एमएसपी पे खरीदने की घोषणा की जा रही है। जो अभी करंट गवर्नमेंट है, भूपेश गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार जो है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें अब लगभग 51 हो गए हैं, और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ना, जहां पे भी जाते हैं तो वो घोषणा वगैरह करते हैं, और इन सब चीज़ों को अभी कैबिनेट के डिसीजन से लाते भी हैं। और ये हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छा भी है कि इसके लिए पर्टिकुलर एमएसपी जो है वो डिसाइड हो गई है, उसमें से महुआ फूल भी है, ठीक है। तो ये महुआ जो है ऐसा फूल दिखते हैं, ठीक है, इससे शराब वगैरह बनाए जाते हैं। आदिवासी जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये उनके खान पान में बहुत शामिल है, इसको याद रखना, महुआ। और इससे क्या बनाए जाते हैं? शराब भी बनाए जाते हैं, याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देसी क्या बोलते हैं उसको, एक नुस्खे हैं बहुत सारे इन सब चीजों के लिए, है ना, पेट वेट साफ करने के लिए इसको बेचते भी हैं। तो अभी एक हमारे छत्तीसगढ़ का जैसे बियर संयंत्र वगैरह लगाने का प्लान चल रहा है ना, जिसमें अप्रूवल भी मिल गई है शायद गवर्नमेंट को। तो इन सब चीजों के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो प्राइस है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा जो महुआ बीन करके लाते हैं, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे गाने भी बने हैं ना, महुआ झरे करके, उसको अवार्ड भी मिला है, आप लोग देखे सुने भी होंगे, महुआ झरे रे महुआ झरे, ये वाला गाना था। ये आपका जो स्टेट के जो ट्राइबल फेस्टिवल हुआ था हमारा, है ना, पिछले वो है रमन गवर्नमेंट थी तब की है, तो उस समय ये गाने को अवार्ड भी मिला था। और यही सब चीजों के लिए आपका देखना महुआ का इंपॉर्टेंस छत्तीसगढ़ में बहुत है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग से बनाए जाते हैं, हालांकि शराब के अलावा बहुत सारे इनका काम भी मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का महुआ फूल है। तो इतने ही होंगे आज के स्लाइड में। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ठीक है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि वाटरफॉल्स और इन सब चीजों के बारे में आपको पॉइंट्स मिले तो आप लिख सकते हो कौन सा वाटरफॉल है, कहाँ है, प्लेस है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं अगर नहीं है तो आप खुद बना करके लिखिए कि भाई ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, और इससे दूरी पास होने के कारण पर्यटकों के जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिज्म होते हैं, उसको अट्रैक्ट करता है, उसके लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो, ठीक है। तो ये सब चीजों को, पॉइंट्स को आप बना करके लिखें, और एकदम लीगल और अच्छा बनाना, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये याद रखना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स को ना लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, प्री का टॉपिक है हम तो लिख लेंगे करके, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके पिक्चर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की, और कुछ कुछ चीज़ों का
डिफरेंसेस जो है वो पता चलेगा। ये ज्यादातर उसको मैंने सेलेक्ट किए हैं जो अभी न्यूज वगैरह में रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके पास पता है कि 100 से ज्यादा 500 के आसपास है ना यहाँ वाटरफॉल्स होंगे छत्तीसगढ़ में, तो सबको याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं तो आप भेज भी सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।